लाइबा, तुमने मुझे 2-3 फोन किए थे। तुम्हारा नंबर देखा फोन में तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। जी, मैंने फोन किया था आपको। मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी। क्या करूं मैं, जाऊं या ना जाऊं? उसकी यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? शर्मीन, महविश अपने कजन का रिश्ता लाई है रिदा के लिए। चलो, आप ले ही आए तो मैं क्या कहूँ। क्या मतलब? रोहित से इतने दिनों के बाद राब्ता भी हुआ तो शाहजेब वहां पहुंच गए और मैं फिर से खाली हाथ और खाली दामन रह गई। एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद लाइबा ऐसी ना हो, लेकिन अब वो उम्मीद भी दम तोड़ गई। लेकिन मैं उसके लिए क्यों परेशान हो रहा हूँ? क्यों सोच रहा हूँ मैं उसके लिए? फिलहाल तो हमारे लिए 2 बातें बहुत अहम हैं। 2 बातें? कौन सी? एक तो वही काशिफ वाली, कल वो यहाँ आ रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कल काशिफ घर पे आएगा और घर वाले उसके आगे पीछे घूमेंगे। नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरे खानदान के सामने उसकी धज्जियां बखेर दूं, ताकि रोज की ये चिक खत्म हो। ये तुम कह रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम उसके जादू से अब तक आजाद नहीं हुए। भूल चुका हूं मैं उसको। अगर भूल गए हो तो तलाक क्यों नहीं दे देते उसे? बस लाइबा, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ पर फोन करने की हिमाकत ना करना। रोहित, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कह दिया ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ बिटिया? शाहजेब मुल्क से बाहर चले गए। ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते रिदा। ये गलत है, काशिफ भाई ऐसे नहीं हो सकते। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि उसने ऐसा क्या घोल कर पिलाया हुआ है कि तुम सगे भाइयों की साइड लेने के बजाय उसकी हिमायत करती हो। बात तो पहले ये अपने की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि काशिफ भाई का मिजाज सबके सामने है। क्या खाक सामने है? उसकी हरकतें हम सब लोगों के सामने हैं, और फिर भी तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि काशिफ भाई हर मामले में बेगुनाह साबित होकर रहेंगे, ये याद रखिएगा। इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ काशिफ है। पहले उसने रोहेल का घर बर्बाद किया, और अब हेलो। हेलो लाइबा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ था? आई एम सॉरी लाइबा, मुझे अचानक यूरोप आना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। ओह, चले, जो हुआ ठीक ही हुआ। आप वापस कब तक आ रहे हैं? बस 2 दिन बाद। अच्छा लाइबा, ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? हेलो लाइबा, लाइबा तुम खामोश क्यों हो गई? जी कुछ नहीं, बस आप वापस आ जाइए। चलो ठीक है, फिर अब 2 दिन बाद बात होती है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। छोड़े आपा, मेरी शादी तो हमेशा से कटाई में पड़ जाती है। जब देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब इस बुढ़िया को भी अभी बीमार होना था। फरजीन, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। फोन देखो। जी, वो तो नहीं है। क्या नाम बता दूं? जहांगीर। फरजीन, फोन ही रखना, मुझे दो।
हेलो, आप जहांगीर बात कर रहे हैं? वाह भाभी, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, फौरन पहचान लिया मुझे। आप मुझे ये बताएं कि सुहेल से आपका क्या ताल्लुक है? सॉरी, ये बात आपको नहीं बताई जा सकती। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से ना मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो आप जानना चाहती हैं? हाँ, जानना चाहती हूँ और तुम्हें बताना ही होगा। तो ठीक है, कल तैयार रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कब और कहाँ मिलना है। ओके, मैं समझ गई। ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला क्या है। सुहेल इस शख्स को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन इसी दोस्त से बहुत बुरी तरह से खौफजदा भी है। आइए बैठिए। थैंक्स। वैसे यहाँ आते हुए आपको डर तो नहीं लगा? डर? किस बात का डर? जाहिर है आप मुझे कोई अच्छा आदमी तो नहीं समझती? यहाँ आते हुए घबराई तो नहीं हैं आप? ये बात तो मैं जानती हूँ कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि औरत का लिहाज करना आपको आता होगा। सही, और वो भी ऐसी औरत का जिसे जहांगीर भाभी कहता हूँ। जहांगीर, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आखिर वो कौन सी बात है? क्यों, सुहेल ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं। हैरत है, हालांकि ऐसी बातें उसको छुपानी नहीं चाहिए। मुझे प्लीज जहांगीर बता दो, आखिर कौन सी बात है वो? सोच लीजिए, बात ऐसी है जिसे सुनकर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, सिर्फ तुम मुझे बता दो कि आखिर बात क्या है। तो सुनिए, आपका शौहर एक कातिल है। क्या? कातिल? तुम होश में तो हो? तुम सुहेल के बारे में क्या कह रहे हो? हाँ, आपका शौहर एक कातिल है। किसका कत्ल किया उसने? मेरे अरमानों का। क्या? उसने दोस्ती का कत्ल किया है, मोहब्बत का कत्ल किया है। मैंने हर बुरे वक्त में उसका साथ दिया, और अब दौलत आते ही वो मुझसे मुंह फेर गया। अब खुदारा, मैं तो न जाने क्या समझ बैठी थी। आप जो समझी थी ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया। परेशान तो मैं हो रहा हूँ भाभी। आप उससे कहिएगा कि मेरा साथ दे, मेरी सिफारिश भी कर दीजिएगा। ठीक है, मैं सुहेल से कह दूंगी। अब मैं चलती हूँ। जाइए भाभी, मुझे जो पैगाम देना था वो तो मैंने दे दिया। शाहजेब बाबू, तुम्हारे जाने की खबर सुनकर तो इस कदर परेशान हो गई थी, क्या बताऊं। वो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं जिस तरह गया था इसी तरह वापस आ गया।
और अब तुमने ये भी सुन लिया होगा कि तुम्हारे जाने के बाद बुआ, मैं शाहजेब से कोई बात नहीं छुपाती और मैंने इनको सब कुछ बता दिया है। लाइबा, मैं तुमसे यही कहूँगा कि ये तुम्हारी हिमाकत थी। तुम्हें रुहेल से बिल्कुल राब्ता नहीं करना चाहिए था। पता नहीं किस उम्मीद पर मैंने दोबारा से रोहित से रब्ता किया। अब तो सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई है ना। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। ठीक है, तो लाइबा अब तुम मुझे अपने तौर पर हैंडल करने दो। लगता है तुमने तकल्लुफ किया है, ठीक से कुछ खाया नहीं है। नहीं आंटी, आज तो मैंने काफ़ी खाया, बल्कि ओवर ईटिंग हो गई है। अरे भाई, पुलिस के जवान हो, खुराक तो अच्छी होनी चाहिए। जी अम्मी, आज तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही तकल्लुफ कर लिया है। अगर ये बात है तो फिर मैं कुछ और लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, आप प्लीज़ बैठिए। अच्छा, तुम लोग बैठो, चाय तो बना लाऊं? हाँ, चाय चलेगी। कमाल, कोई सफदर नाम का लड़का मुझे फ़ोन कर रहा है, तंग कर रहा है मुझे। तुमने नंबर नोट किया कोई इसका? कोई ख़ास नंबर नहीं है उसका, डिफरेंट नंबर से फ़ोन करता है, पीसीओ वगैरह से। कहता क्या है? कुछ नहीं, दोस्ती करोगी मुझसे? रिदा, तुम फौरी तौर पर अपनी सिम चेंज करो, फिर मैं चेक करता हूँ। दूसरी बात ये कि फरजीन के कुछ तेवर बदले बदले से हैं। तुम ये बताओ कि तुम ये चाहती हो कि फरजीन तुम्हारी भाभी बनकर इस घर में आए? और किया भी किया जा सकता है, खानदान का मामला है। अगर बाहर की कोई लड़की होती ना तो 2 मिनट में बाहर खड़ा करके रख देती। रिदा, तुम परवाह मत करो, अब वो ऐसा नहीं करेगी। वो कैसे? उसे तुम मेरे पास भेजना, फिर देखना मैं कैसा ठीक करता हूँ उसे। थैंक यू कमाल। तुम यूं ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती है हंसते में। बेटा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि दूसरों से मुझे धमकियां दिलवा रही है। तुमने उसे बताया नहीं कि ये तुम्हारा और लाइबा का मामला है? वो बीच में क्यों आ रहा है? वो खुला के कागजात लेके आया था, कह रहा था अभी साइन करो। जो हुआ ठीक हुआ। अम्मा, अजीब अजीब बातें मत करें आप। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने क्या सोचा है। ना ही तुम खुला पर राजी हो, ना ही तलाक देना चाहते हो। अब मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और ना ही मैं उन कागजात को साइन करूंगा। इसका मतलब ये है कि तुम उसे लटका कर रखना चाहते हो। ऐसा ही समझिए। अब ये मेरी जिद है।